90% लोग इस बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके बीच में दो बाधाएं आती हैं। पहली, हमारे शरीर में आलस। दूसरा, अगर हम आलसी नहीं है तो दूसरा हमारे पास समय नहीं है, ऐसा ही होता था। और तीसरा, योगा को फ्री में किया जाता है। फ्री की वैल्यू होती है क्या? अगर आज आप यही प्रोडक्ट किसी को जाके पैसों में दे दो या किसी को जाके फ्री में दे दो, ज्यादा वैल्यू किसकी बनेगी सर? ज्यादा सीरियस किसमें होगा आदमी इसको यूज करने में? पैसे में। तो आज मैं आपको उस ऐसे योग गुरु से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं कि उन्होंने भी इस चीज को समझा कि योगा को लोगों ने इसलिए अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि इसको आज तक फ्री में बांटा जा रहा था। वो एक प्रोफेशनल योगा टीचर हैं। 1993 से वो योगा सिखा रहे हैं। उन्होंने आज से लगभग पहले 2016 से पहले इसको एक प्रोफेशन बनाया। 40,000 से ज्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। प्लस 1993 से वो योगा का प्रचार कर रहे हैं और 10 देशों में उनके लाइफ टाइम पेड मेंबर्स हैं और 1500 से ज्यादा पर्सन्स ने उनका पेड मेंबरशिप लेकर के इंडिया में उसको उन्होंने लिया। उस ज्ञान को, उस योगा को जो उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाया। और ऐसा कोई इंडिया में कोई राज्य नहीं है जहां पे उनका लाइफ टाइम पेड मेंबर नहीं है। दूसरा, हिसार में ही वो अपनी योगशाला बहुत ही सुंदर शानदार टेक्नोलॉजी से भरी हुई वो योगशाला है। कभी आप विजिट करोगे आपको वहां पे ऐसा लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी योगशाला में हो। और वो इस योगशाला का नाम जो है हिसार योगशाला के नाम से, वो सेक्टर 9/11 हिसार में 2 जगह वो इसको रन कर रहे हैं। तो क्या आप ऐसे प्रोफेशनल योगा टीचर से मिलना चाहते हो क्या? yes. आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी तो वो आपको ज्यादा कुछ बता के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? yes. जब मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला और ये प्रोडक्ट मैंने उनको जब दिया, जब मैंने उनको इसके बारे में बताया तो उन्होंने एक झटके में इस प्रोडक्ट को ले लिया और उन्होंने बहुत तारीफ की इस प्रोडक्ट की। बोले जी मैं इसमें इसलिए खुश हूँ कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और मैं योगा टीचर हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इंडिया में फ्री की कोई कदर नहीं है और आप ये जो जागरूकता है लोगों से जो पैसे लेके कर रहे हो, ये कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में हर घर में पहुंच जाएगी। आज हमारे पास क्या चीज है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हमको वो योग गुरु बताएंगे। तो मैं आपसे पहले आपकी एक्साइटमेंट चेक कर सकता हूं क्या? yes. मैं उनका नाम लूं, उसके साथ इतनी जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए कि वो आकर के हमारे यहाँ पे सामने उनके अंदर जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान आज हमको दे के चले जाए। उन्होंने जब ये देखा कि ये तो पृथ्वी, मैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड अर्थ, हमारा जो 5th एलिमेंट बॉडी का है, 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी बनती है, जो 5th एलिमेंट है अर्थ, अर्थ मींस धरती, धरती मींस मैग्नेटिक एनर्जी। तो उन्होंने बड़े खुश होकर के इस प्रोडक्ट को स्वीकार किया और उन्होंने बड़े खुश होकर के ये कसम खाई कि मैं भी आप लोगों का इसमें पूरा साथ दूंगा। तो मैं आपके बीच जोरदार तालियों के साथ ऐसे योग गुरु को मैं बुलवाना चाहूंगा। मिस्टर अनिल पानू जी, हैप्पी वेलकम। आपकी जोरदार
कि 20 मिनट में हमारे को जो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में बहुत लाभदायक हो, और इस मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में भी हमको कुछ बताना चाहते हैं जो इनको पहले से बहुत ज्यादा पता है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ माइक देता हूं मिस्टर अनिल पांडे। जैसे बताया कि योग के बारे में और इसको जोड़ने के बारे में मैं फ्री में कोई भी चीज़ नहीं सिखाता, ना मैं बताता हूँ ना मैं करता हूँ। फ्री में कोई चीज़ बताने का मतलब है उस चीज़ की वैल्यू सीधी सी स्पष्ट। अगर आप कहीं किसी को खेत में काम करते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, तो तब भी आपको पैसा खर्च करके बीज लाना पड़ता है। सीधी स्पष्ट बात है। अगर आपको आम खाने हैं तो पेड़ का पौधा लगाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, पैसा नहीं समय देना पड़ेगा, कुछ पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। यहाँ पे आप इतनी दूर सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हो तो घर से कम 50 रुपये का पेट्रोल तो स्पष्ट है। अगर हम सृष्टि को कुछ दे रहे हैं तो सृष्टि भी हमें कुछ दे रही है। अगर हम ये चीज़ ना दें, मेहनत ना करें, सृष्टि का ध्यान ना रखें, अपने शरीर का ध्यान ना रखें, अपने घरवालों का ध्यान ना रखें, वो भी तो योग से जुड़ा। जैसे सर ने बताया कि मैं 93 में उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं बहुत करीब से जानता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट तो मुझे योग सिखाते सिखाते मैं 93 से मैंने सीखना स्टार्ट किया। 95 से मैंने गुरुकुल की क्लास लेनी स्टार्ट कर दी थी। बच्चे सर चले जाते थे, बेटा लेना क्लास लेना। और 98 से मैं योग और 98 से मैं पैसा कमाना जो आज आप सुन रहे हो ना 2010 के बाद 2005 के बाद अभी 2015 के बाद जैसे जैसे मैं योगा टीचर आपने सोचा था कि 6 साल पहले या 10 साल पहले हिसार के अंदर कोई योगा सेंटर भी होगा उसमें हम योग पैसे दे के करके नहीं था, फ्री में सारा चीज। क्योंकि दिल्ली यहाँ से 50 साल आगे है और मैं 98 की बात कर रहा हूँ। 98 से लेकर 99 तक मैं वहाँ रहा और फिर मैंने यहाँ पे आया, मैं देखा, मैंने समझा, मैंने 8 साल मैंने समझा कि यहाँ पे हिसार का वो क्या है। फिर मैंने एक सेंटर खोला और उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट की मेरे पास आते थे, सर मुझे सेवा करनी है, मुझे अनाथ आश्रम खोलना, सब सीधी मुझे एक गुरुकुल खोलना, मुझे ये चीज़ करने में सेवा करनी है। मैं सेवा के साथ साथ पैसे लगते हैं तो पैसे मांगने के लिए डरते क्यों? नहीं जी सेवा करनी है योग में। अरे सेवा किस चीज़ की सेवा करनी है? फ्री में सेवा करोगे? नहीं जी पैसा बोलो, जो बोलोगे वो मिलेगा। स्पष्ट सीधी सी बात समझे ना, जो बोलोगे वो मिलेगा। माँ से बच्चा दूध माता मम्मी दूध चाहिए, खाना चाहिए, मुझे दीजिए, बाबू पैसे दो, मुझे ये चीज लेके आनी है, तभी मिलता है ना। क्या पापा को बोल देते नहीं बेटा चल ले ले, बोलता है मांगते हैं तभी चीज मिलती है। और इस सृष्टि में योग में एक चीज है, जिस चीज का आप ध्यान लगाओगे, जिस चीज को आप करोगे वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आई? योग की अब विद्या आप देखो, जवाब आना हाँ ना का जवाब बोलना तो बोर हो जाता है। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। जो चीज मांगोगे वो मिलेगा। आप बाजार में चले गए, आप बस स्टैंड पे चले गए, आप खड़े हो गए वहां पे जाके, आपको जाना दिल्ली है, टिकट आप मांग नहीं रहे तो कौन आपको बस स्टैंड में बिठाएगा? नहीं बिठाएगा, कोई भी नहीं बिठाएगा। हम स्वस्थ करते हैं। मैं योग सिखाता हूँ और अब तो मैं आपके परिवार के साथ भी जुड़ गया। अब ये भाई जो योग नहीं कर सकता, मैंने बताया कि भाई 1.5 साल का बच्चा योग नहीं कर सकता, कैसे बोले नल्लो कितना कर भाई, लेकिन वो पानी तो जरूर पिएगा।
सोई तो जरूर दो। और आजकल कहते हैं भाई कोप से बाहर निकलता है बच्चा वैसे ही उसमें चला जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है, उसमें ये हो जाता है, उसको ये चीज़ हो जाती है। जब गर्भवती बेटा बेटी होती है, महिला होती है, वो उसके बीपी की शिकायत होती है, खून कम हो जाता है, वो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम हर घर के अंदर हर चीज़ है, समझानी पड़ती है। जब तक टक 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 बार बार टक 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 नहीं करेंगे ना, बार बार टक टक नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा है ना ऐसा मस्तिष्क हो चुका है, हमें बस मिल जाए, दे दे फ्री वो चीज़ कर दे और सारी चीज़ बैठे बिठाए मिल जाए। नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, खाना तो खाना पड़ेगा ही। भाई कोल आई, नेचर कोल आई तो बाथरूम में तो जाना ही पड़ेगा, दूसरा थोड़ी करेगा आपके नाम का, तो खाना भी खुद पड़ेगा। माँ बाप बच्चे को पैदा कर सकते हैं, पाल सकते हैं, उसके बाद हर व्यक्ति को पूरी चीज करता है, करना पड़ता है उस चीज को। तो ये चीज नीड दिलानी पड़ती है। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए ना। आज मेरे पास 10,000 रुपये, मुझे कल 20,000 रुपये चाहिए, मुझे भी 40,000 रुपये चाहिए, मुझे 50। हाँ, उस पैसे का हम अच्छे तरीके से किसी की सेवा कर सकते हैं। बिना धन के, बिना काम के हम सेवा कैसे करेंगे? मैं आपको फ्री में सारी चीज बता दूं। तो अभी क्लास करेंगे फ्री में, और 10 दिन क्लास लगेगी, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, 10वें दिन के 4 व्यक्ति बैठेंगे। चलो फ्री में अगर मैं आपसे 10-10 हज़ार रुपये लूं और आपको बहुत अच्छी चीज करवाऊं, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। काम करने का भी तरीका होता है। और एक बात को जब आप बार बार बोलोगे ना, तो दिमाग में जाएगी। हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। इसलिए कहानी बताता हूँ, मैंने कल परसों ही सुनी कि 24 साल के बच्चे को फांसी की सजा हो गई, किसी का कत्ल कर दिया उसने। और फांसी से 4 दिन पहले उसके पास 4 लोग गए, डॉक्टर गया, जेलर गया, साइंटिस्ट गया और एक और गया। वो बोला भाई आपको है ना लटकेगा, तुम फांसी पे लटकेगा तो तेरे ना 7-8 मिनट तू तड़फेगा, और तेरे को कोबरा से कटवा देंगे, 3 सेकंड में तेरा काम तमाम। 4 दिन पहले बताया उसको, और 4 दिन तक वो कितनी बार उसने सोचा होगा। ये सच्ची घटना है, अमेरिका की पता नहीं, इंग्लैंड की पता नहीं कहां की है, दूसरे देश की सच्ची घटना है। वो रिसर्च बाहर, जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो उसकी बहुत सारी थ्योरियां हमारे पास आ रही है। तो क्या हुआ, 4 दिन में कितनी बार उसने सोचा होगा, कम से कम लाखों बार उसने सोचा होगा, मैं 3 सेकंड में जाऊंगा, 3 सेकंड में जाऊंगा, 3 सेकंड में जाऊंगा। जब वो आखिरी उसमें बिठाया, कुर्सी बिठाया, बांधा बूंदा, उस कोबरे वाले को एक को कोबरा उसको दिखाया, ये सांप है, तेरे को काटेगा, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, आप अपनी मौत को देख नहीं सकते। उसके बाद काला कपड़ा मुंह पे लगा दिया। वो आदमी कोबरा लेके उसके पास गया, लेकिन उसको वापिस आ गया, काटा नहीं उसने, लेकिन उसके 2 सुई, केवल सिंपल सुई उसके डाली, 2 सुई थे, वो 3 सेकंड में मरेगा। हाँ, फिर प्रोटोकॉल है कि भाई अब उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। उसके अंदर जहर आया, काटा नहीं, फिर भी जहर कैसे आया? दिमाग में जो था शरीर में आता है ना। हमारा शरीर आपने बोला कि 5 एलिमेंट से बना है, ये पृथ्वी पूरी 5 एलिमेंट से बनी है। जो इस पृथ्वी के अंदर घटित होता है वो हमारे शरीर के अंदर भी घटित होता है। बरसात का मौसम आता है तो खुजली होनी शुरू हो जाती है, पता है ना, फंगस बननी शुरू हो जाती है। जैसे मौसम बदलता है, फिर त्वचा ठीक हो जाती है। फिर सर्दियां आती है तो कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। गर्मी आती है तो और कमजोरियां आनी होती है शुरू। जैसे जो इस पृथ्वी पे घटित होगा ना, वो हमारे शरीर के अंदर घटित होगा। ये विज्ञान है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है ये चीज, और हजारों प्रकार की थेरेपी है। तो जहर कहां से आया कि हमारा मस्तिष्क कितना स्ट्रोंग है, हमारा शरीर कितना स्ट्रोंग है। जो चीज आप सोचोगे ना, वो चीजें आपके साथ घटित होंगी। मंत्र योग आपने सुना होगा, कोरोना काल में एम्स में दिल्ली के अंदर महामृत्युंजय मंत्र से भी बीमारियां ठीक हुई हैं। उनके सामने अगर मंत्रों का वो चीज बोला जाए तो उससे भी मंत्र हुआ। हवन पद्धति, आप अपने घर में हवन कीजिए, हर रोज हवन कीजिए। आपके अंदर जितने आसपास जो बैक्टीरिया है वो चीज नहीं आएगी।
मंदिर में जब हम घंटी बजाते हैं, उस घंटी का अर्थ क्या होता है? जानता है कोई? उस घंटी क्यों बजाते हैं? नकारात्मक। और क्या होता है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, घंटी बजाते हुए वहां के वो चीज मर जाते हैं, आवाज से ही मर जाते हैं। तो अनेकों प्रकार की थेरेपियां हैं। उस थेरेपी के अंदर चुंबकीय थेरेपी, हजारों प्रकार की थेरेपी है। योग अलग, योग में भी योग केवल सिंपल मंत्र योग, लय योग, अष्टांग योग, हठ योग, हाँ मुद्रा योग। आप अपनी मुद्राओं को एक मुद्रा को ऐसे बना के रखो, लेकिन कई दिनों तक लगातार करोगे तब वो चीज आएगी। 10वीं क्लास 10 साल में पास होती है। समझ में आई? अगर आज मेरा शरीर, आपको मैं चीज दिखाता हूँ, ये अगर आज मेरा शरीर यहाँ है ऐसे करके, नहीं ऐसे भी नहीं किया तो ये एक दिन में नहीं आया। ये लगातार कंटिन्यूटी के साथ 30 साल की तब ये चीज समझ आई। तब आप इसमें काम करोगे ना, अपने ऊपर जब विश्वास, बहुत सारी चीजें हैं बताने की, अपने ऊपर जब विश्वास करोगे ना, दुनिया भी आपके ऊपर विश्वास करेगी। तो दी हाँ जी हो जाएगा जी, ठीक बताइए नहीं जी, तू कंफ्यूजन में क्यों? आप मेरे से पूछो मुझे योग में क्या है, योग ना एक सिंपल सा योग। आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। भाई रमेश कुमार कैसे व्यक्ति है, ये चीजें उदाहरण समझ में आएगी। मैं थोड़ी देर रुक के बोलूँ, ठीक है? आपके मन में क्वेश्चन आ गया? नहीं रमेश सर कैसे है, वो उसका वाक्य खत्म होने से भाई बहुत बढ़िया, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, ये उनका स्वभाव है, ये चीज है। आपके मन में क्वेश्चन मार्क आया? यही चीज है अपने है ना, बीमारी तो ठीक हो जाएगी, तो ठीक है, सबको पता है। अपने प्रोडक्ट में हम कंफ्यूज हैं, दूसरे को बेचेंगे, सिंपल सी बात है। पर आज इसी चीज की लड़ाई है। आप घर में देख लो, कोई अपने ईगो को अपने अगर मेरी चलनी चाहिए, मैं यही चीज ले रही, वही चीज हमारे दिमाग में होगी वो चीजें। 18 साल के बच्चे तक ये चीज बोलोगे तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, 18 साल के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी बना दी गई है, केवल नौकर। हर घर में नौकरी चाहिए बस, चाहे वो 5,000 रुपए की, चाहे कुत्ते की हड्डी हो, 5,000 की नौकरी कर। हम बिजनेस की तरफ नहीं सोच रहे। अच्छा नौकरी में पैसे बढ़ते हैं ना भाई, अरे आज आप 10,000 की नौकरी कर रहे हो तो 20 साल के बाद 10,000 की थोड़ी उनकी बढ़ेगी। अगर हम इसी चीज के अंदर आज हम लग जाए तो 20 साल का टारगेट आपका क्या होगा, 20 साल के बाद क्या वही रहेगा, नहीं रहोगे ना। हम क्या चाहते हैं, आज मैं यहाँ जुड़ा, कल मैं करोड़पति होना चाहिए, वरना ये थेरेपी बेकार है, कुछ नहीं है इसमें। हम मार कहाँ खाते हैं। स्वामी रामदेव जी को देखो, स्वामी रामदेव जी से पहले भी बहुत योगा टीचर थे, बहुत लोगों ने योग का प्रचार किया, आज भी उनसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा योगी हिमालय पे बैठे हैं। लेकिन क्या है, बताने का तरीका, सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका, अपनी बात को दूसरों के पास कन्वे करने का तरीका और किसी के पास नहीं है। फिर वो बैठ के गाली देते हैं, नहीं यार ये तो ऐसे है, ये तो है। बोला तो, सिखाया तो, अपनी बात को रखना तो आया, तभी तो आदमी आज ऊपर गया है। कितने संघर्ष करे। जब हम 2003 में बाबा जी से जुड़े थे, 2003 में तो मैट भी हम बिछाते थे, करने वाले भी हम ही होते थे। वो बैठे सुनील जी बैठे और हमारे साथ प्रकाश जी हैं, वो करने वाले भी हम, करवाने वाले भी हम, स्टेज पे बोलने वाले भी हम और सुनने वाले भी हम। ये 2003 की स्थिति थी। आज है, जब मैं दिल्ली में योगा सिखाता था, खन्ना में योगा सिखाता था, तो मुझे बोलना पड़ता था मैं आपकी ये चीज ठीक कर दूंगा, आपकी ये चीज में ये ऐसे शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन आज बोलने की जरूरत है। आज किसी के पास भी सर्टिफिकेट हो योगा टीचर का, और वो अगर सेंटर खोले, उसके पास भी 5 व्यक्ति तो जरूर मिलेंगे, 5 व्यक्ति तो जरूर मिलेंगे उसके पास। लेकिन आपकी
अपनी बात को कन्वे करना अगर आपको आ गया, वो चीज करना आपको आ गया, तो आप देखना कितना बड़ा महान काम है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ इतने लोग जुड़ेंगे। 2011 में 2008 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद वही MA BEd की डिग्री लेकर मैं भी घूमा। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, ये टैगोर कॉलेज है बड़वा के यहाँ पढ़ाता था। सुबह योग की भी क्लास लेता था। और वहाँ पे एक टीचर थे, मैं आया, गुरुजी 12,000 रुपया मेरे को देते हो और मैं योग भी करवाता हूँ। वो तो टीचर अपना अपना विषय पढ़ा के चले जाते हैं, मैं योग भी करवाता हूँ। सुबह 1 घंटा पहले आता हूँ, क्योंकि संस्कृत पढ़ा हुआ था, वैल्यू नहीं थी, समझते नहीं थे। समझे ठीक है भाई संस्कृत पढ़ा हुआ, क्या तेरे को यही देते हैं ना, वही योग। हाँ स्पष्ट है चीज है। माँ जी ये भी मत दो। और ये आपका जयराम जी की मेरी स्थिति आप जानोगे ना, तो आपको सब पता चलेगा कहाँ से क्या चीज उठ गया। मेरी मिसेज नौकरी करती है, मेरी सासू माँ नौकरी करती थी, सरकारी नौकरी, मेरी साड़ी नौकरी करती थी, मेरा बाबू नौकरी करता था, मेरा भाई नौकरी कर रहा है, मेरा साडू नौकरी कर रहा है, बीच में मैं योग करता था ना। जिसको योग की ABCD नहीं पता, वो व्यक्ति मेरे को समझाता था योग ऐसे कर। क्यों? हाँ सच्ची बात है ये। जिसको योग की ABCD नहीं पता, जिसने योग को कभी किया ही नहीं, ये भी नहीं करा, वो मेरे को समझाता था। क्यों? क्योंकि ना नौकरी लगा भाई, हाँ समाज ऐसा है ना, नौकरी लगा, स्टेज हो रहा है, नौकरी लगा, वहाँ पे फिर तो ये चीज तो बदलनी पड़ेगी। फिर मैं छोड़ दिया, घर में भी लड़ाई मची। यस मैं देखो, मैं आपको योग की बात बताऊं, योग के बारे में नेट के ऊपर बाबा जी के पास हर व्यक्ति, हर आपको ये चीज पता है। प्रैक्टिकल मैं एक चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल हमारे साथ क्या क्या चीज की, ये हर एक बिजनेस के साथ है। कोई भी बिजनेस करो आप, रेहड़ी के ऊपर केले बेच लो तब भी प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर तो आएगा ही आएगा ना। तो ये प्रॉब्लम थी। आज क्या है, आज मेरे को डॉक्टर पूछते हैं ना, योग 11वीं बार सुनता हूँ, हाँ 20वीं बार बताता हूँ। पूरा कुनबा आप में से बात करने के लिए टाइम मांगता है, तो 10वीं बार 11वीं बार सुनता हूँ। मेरी मिसेज से भी करवा दे, जब कहाँ थे गुस्सा भी आता है कई बार, जब कहाँ थे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। हमारे साथ, हमारे समाज के साथ देखो, बिजनेस करना है ना, नौकरी करना है, ठीक है भाई नौकरी करना है, 7 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाओगे, उसके बाद एक मैं बोलता हूँ देसी भाषा में, पोता पोती इतना बड़ा पेट हो जाएगा, पोता पोती कभी नाक में उंगली देंगे, कभी नाभि में उंगली देंगे, ठीक है। ये स्पष्ट बात है, हम भी आजकल देखते हैं ये चीजें। हमारे माँ बाप ने जो हमको समझाया, हम उनकी सेवा कर जाएंगे। हमारी सेवा करने के लिए कौन है? आज से 50 साल का जीवन देखो, 50 साल पहले का देखो, 50 साल आगे का देखो, चाहते हुए भी हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। ये सच्चाई है, हम कर देंगे लेकिन हमारे बच्चे चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। नौकरी के चक्कर में वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। आज समाज क्यों टूट रहा है? क्यों बैठक नहीं है? पहले 50 साल के बाद गांव में बड़े बूढ़े बैठते थे, उनकी शिक्षाओं को लेते थे। आज किसी की भी बैठक बता दो, या तो दारू पिएंगे या फिर होका पिएंगे या फिर गप्पे मारेंगे या फिर यह चीज कर। हमारी बैठक ना है इस प्रोडक्ट के साथ या कोई भी प्रोडक्ट के साथ या योग के साथ। हमारी 60 साल के बाद बैठक बनेगी जो हमें जिंदा रखे। ऐसा मजदूर भी कमाता है, पैसा तक चने वाला बेचने वाला भी कमाता है। पैसा बस में ले लो भाई, मंदिर करो, दांत साफ हो जाएंगे, बस में जो कर दो। पैसा हर व्यक्ति कमाता है। सृष्टि ने, भगवान ने यहाँ पे पैदा करके भेजा, उसका सारा नाज पानी का व्यवस्था करके भेजी है, लेकिन बैठक तुम्हें बनानी पड़ेगी ना। कौन आएगा? बूढ़े व्यक्ति के पास को जाना चाहता है क्या?
बीमार व्यक्ति के पास, मान लो आपको बीमार आपका कोई घर वाला, आप ही घर में आप ही बीमार हो, आईसीयू पड़े हो, डॉक्टर मत जाओ बीमार हो जाएगा, तरसोगे मिलने के लिए भी। कोई सेवा करना चाहेगा ना, सेवा भी नहीं कर पाएगा कोई, सच्चाई है ना। ना करेगा तो अलग बात है, आजकल कोई नहीं करता है, लेकिन जो करना चाहेगा वो भी नहीं कर सकता, क्यों? उसको पैसे की वो चीज होती है। और मैं कहता हूं दुनिया में सबसे आसान काम है पैसा कमाना। हमारे दिमाग के अंदर है ना, दिमाग के अंदर ये भर दिया गया है कि भाई नहीं यार नौकरी, पैसा चाहिए, पैसा कैसे कमेगा, ये पढ़ो ये पढ़ो। हमको पैसा कमाने के लिए भगवान ने भेजा ही नहीं है यार। सच्चाई बात तो ये है। घोड़ा, आप मोक्ष को समझते हैं तो समझते हैं, परमात्मा को मोक्ष को समझते हैं। 32 बार सृष्टि बिगड़ेगी, 32 बार सृष्टि बनेगी, इतने दिन हम मोक्ष में रहते हैं। इसका भी एक समय है, ये भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, शरीर भी नष्ट हो जाता है एक समय के बाद। लेकिन जब व्यक्ति, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, टाइम मेरे को बहुत कम दिया। मोक्ष में अब जाते हैं तो 32 बार सृष्टि बनती है, 32 बार सृष्टि बिगड़ती है, इतने दिनों तक हम मोक्ष में रहते हैं। और एक सृष्टि का टाइम कितना होता है? लगभग 4 अरब वर्ष। अभी तो 2 अरब वर्ष भी नहीं गए। गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, बकरी, कोई भी मोक्ष का भागीदारी में जितने हम हैं, ये सृष्टि अगर मानव जाति ना हो तो काम नहीं होएगा। गाय को घास काट के देनी तो आदमी देगा, गाय थोड़ी घास काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी। तो हम पैसा कमाने की तरफ मत सोचो, अपने आप को दुनिया से जोड़ने की सोचो। पैसा अपने आप भागा भागा है, पहचान होती है किसी की। ये सोशल मीडिया पर देखते हुए रील बनाते हैं, यूट्यूब इतना ये बढ़ गया, ये पहले फिल्म जितनी जिसके मतलब जब ये अक्षय कुमार थे, सलमान खान थे, जब ये स्टार्ट किया था इन्होंने, तब क्या ये 40 करोड़ रुपए लेते थे फिल्म के? मुश्किल से 10 लाख, 1 लाख। लेकिन 20 साल, 25 साल, 30 साल लगातार उस फील्ड में काम करने के लिए, तब आज उनको 50 करोड़ रुपया मिल रहा है। आज उनको पैसे की कीमत समझ में आ रही है। और जो व्यक्ति नौकरी लगता है ना, नौकरी रिटायरमेंट जब होता है, उस रिटायरमेंट का मजा तो 60 साल के बाद मिलता है। छोटी सी बात। अपने आप को अगर हम इस चीज से जुड़े हुए हैं तो अपने आप का टारगेट बनाओ 20 साल का। 10 साल में आपकी पहचान बढ़ेगी, 20 साल में आप खड़े होंगे, उसके बाद इस चीज का आनंद आएगा। समझ में आई? दुनिया नौकरी करके 60 साल के बाद बूढ़ी होएगी, हम जवान होंगे। अच्छा, एक चीज और बता सर, कितना समय हो गया? 5 मिनट ले लो सर। 5 मिनट लगेगा सर, सबको टाइम दीजिए। एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, अभी ये स्किप हो गई। हाँ, मैथ का विषय क्या सारे पढ़ते होंगे 10वीं के बाद? इंग्लिश सारे पढ़ते होंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं कंपल्सरी। जैसे कोई फील्ड में माले को टीचर बनना चाहता है इंग्लिश का, तो सर्टिफिकेट पढ़ते अलग है। लेकिन एक प्रोफेशनल की बात बता रहा हूँ भाई कि एक माने साइंस है, साइंस एक कैटेगरी है जो पढ़ती है, मेडिकल है वो एक कैटेगरी पढ़ती है, मैथ टीचर है वो अलग कैटेगरी है भाई। 20, 25, 50 लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं। लेकिन शरीर तो 9 गर्भ में जब बीज पड़ जाता है, जब तक सांस रहता है तब तक चाहिए शरीर को। हमारा ये सोचो, हमारा दायरा कितना बड़ा है। आपको बोल दे केवल आपको मैथ वाले के पास जाना है, कहां से ढूंढने पड़ेंगे ना। इंग्लिश वाले के पास जाना है तो ढूंढने पड़ेंगे ना। हमको तो इसको भी पानी पीना है,
इनको भी पानी पीना है, इनको भी पानी पीना है, हमको भी योग करना है। शरीर तो सबके पास होगा, चाहे मैथ वाला हो, चाहे इंग्लिश वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे है ना सारी चीजें। तो हमारा दायरा कितना बड़ा है आप सोच के देखो, कल्पना करो। मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया में कितने लोग हैं? 800 करोड़ है ना। मैं योग में ये बोलता हूँ, 1-1 रुपए में भी किसी को योग सिखाओगे तो कितने पैसे हो गए? तो 800 करोड़ खाए जाएंगे। एक देखो, अभी तो मैं जुड़ा हूँ इस चीज से, इसके बाद समझूंगा। तो ये सोच के देखो, मतलब मैं इनको 1 रुपए में योग सिखाऊं, जिंदगी में एक बार योग सिखाऊं, भाई आजा भाई तुमको 1 रुपए में योग सिखाऊंगा। मैं भिखारी भी तो 5 रुपए मांगता है, इसकी सही बात। मैं इनको रमेश जी को योग सिखाऊं, भाई एक बार सिखाऊंगा, केवल 1 रुपया लूंगा, 1 घंटा सिखाऊंगा। अगर मैं तुम सबको सिखाऊं सारे को और पूरी दुनिया को सिखाऊं, जितना दायरा यानी कि 800 करोड़ अगर मैं लोगों तक मैं पहुंच पाया तो मेरे पास 800 करोड़ रुपया आ गया। सिंपल सा सीधा सा सिद्धांत है। तो पैसा कमाना मुश्किल काम है नहीं है। अच्छा, हम बहुत आसान चीज है, इसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दो बस। हाँ, एक चीज हम कहाँ मार खाते हैं, मतलब मैंने सीखा, मैंने राजेश जी से सीखा, मैंने भूरा जी से सीखा, और मैं आज ही मैं 15 लोगों को जाके भाई ये तेरे को मिलेगा, ये तेरे को मिलेगा, 12 घंटे में ये मिलेगा, 12 घंटे में मिलेगा, मुझको करोड़पति बना दूं। जिसने 1000 रुपए नहीं कमाए हैं उसको मैं करोड़पति बना दूं। भाई आजम होगा कोई चीज, फाइल को सही बात है, फाइल सपोर्ट नहीं करेगी। एजुकेशन और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी जबरदस्त चीज है जो आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देती। अपना प्रोफेशनल चुनो और इससे बढ़कर क्या चीज मिलेगी। और आने वाले समय में नेटवर्क ही चाहिए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं चाहिए क्या? फेसबुक का नेटवर्क नहीं है क्या? सरकार का नेटवर्क नहीं है क्या? मीडिया करती है, वो जो रिपोर्ट आती है सबसे पहले हमने दिखाई, वो तो करोड़ रुपए एक दिन के करोड़ रुपए लेते हैं, फिर वो भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, हमने सबसे पहले रिपोर्ट दिखाई। वो क्या मार्केटिंग तो है, जब वो करते हैं तो हम नहीं कर सकते। बाबा जी ने फूंक मार मार के 50,000 करोड़ रुपए का सांस बेचे, ठीक है ना, जो उनके लिए भी फ्री है। हाँ फ्री तो भगवान ने दे रखे हैं। सांस बेच के अब करो, आवाज माइक यही तो करना है। अब दुखी दुनिया सारी है, दुनिया दुखी, मोटापे सारी दुनिया दुखी, सबको गैस बनती है। अब बाथरूम में जाएंगे वो आती नहीं है, फिर घर आ जाते हैं, आजा एक बार तो आजा, देखो ना पानी पिए ना हमारा, मीठे पानी पियो, आएगी बताएगी, पर प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। अगर मैं योग नहीं सिखाता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे साथ 40,000 लोग हैं? आप अगर कदम ही नहीं उठाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा? अरे दारू बेचने वाला, टांग बेचने वाला, मुर्गे की गर्दन बेचने वाला, मांस मिट्टी खाने वाले की जीडीपी बढ़ सकती है, तो क्या हमारी नहीं बढ़ सकती? अपने आप को बेचना सीखो। 2 शब्दों की बात, अपने आप को बेचना सीखो। अब योग में है, कोई योगा टीचर बन जाए, गाती ना मुड़े, तू क्या योग से तेरे से नहीं मुड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। जो दिखेगा वो दिखेगा। अरे जहर बेचते हैं। आपने सुना केनिया की एक घटना की 150 साल पहले, कभी 100 साल पहले की, सुसाइड मर्डर के नाम से सुना किसी ने? एक आदमी को शौक चढ़ गया, मैं तो ना आत्महत्या करूंगा,
और मैं इसके ऊपर भाषण रखूंगा, जैसे हम आज प्रोडक्ट का भाषण रख रहे हैं ना, मैं तो आत्महत्या का प्रोडक्ट रखूंगा। जो दुखी है, जो दुखी है वो मेरे पास आज केन्या की घटना है, सामूहिक 2000 लोग आगे उनकी कुर्सी पे रख दिया, वो सेल्फास की गोली रख दी, पता नहीं 4 घंटे का भाषण दिया, पता नहीं 3 दिन का भाषण दिया, सारे मर गए। जो वो व्यक्ति मार सकता है 150 साल पहले, यार अब तो पानी बेच रहे हैं, अब तो चुंबक बेच रहे हैं, खाओ वो लगाओ अपने शरीर के ऊपर, काम करके देखो। बाबा जी के साथ क्यों जुड़े भाई, करके देख, तो ठीक होगा। पार्लियामेंट करके देख, एनर्जी नहीं आए तो गारंटी सर, लोगों का बीपी, लोगों का पता नहीं क्या क्या चीज, क्या कैंसर तक उन्होंने ठीक कर चीज, लेकिन पार्लियामेंट करनी पड़ेगी। तो कथा सुनने से नहीं होगा किसी घर में गीता रख लो, कुछ फर्क मत पढ़ोगे तभी नजर आएगा। हाँ यार, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अभी तो पता चलेगा कर्मण्येवाधिकार क्या होता है। धर्म क्षेत्र संवेदना युद्ध से पता चलेगा कितने राजा लड़े, कितनी चीज वो चीज है। तो कुछ करोगे तो कैसे पता चलेगा? लोगों को जगाना पड़ेगा, बेशरम होना पड़ेगा, सीधी सी स्पष्ट बात है। आपके पास कॉल आती है, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, आती है ना, कितनी बार कॉल करते हैं? 10 बार कॉल करते हैं। गुची नाट जाओ, नीले तो गलत क्यों बोलते हो? बोलते हैं ना, नाट जो नीले फिर भी करते हैं, मैं नाट भी करते हैं। तो ऐसे जाना पड़ेगा धक्के से। सुनो, एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चे को बाहर गया, फिर पकड़ के लेके आओ, फिर बच्चा बाहर गया, फिर पकड़ के लेके आओ, बच्चा मानता है क्या? फिर पकड़ के लेके आते हैं ना, अभ्यास होता है। तो बेचने का तो अभ्यास करो, अभ्यास। और एक सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है। अगर आप 10 लोगों के पास ये लेके जाओगे, अगर आप 10 लोगों के पास लेके जाओगे, एक व्यक्ति आपको लेगा ही लेगा आपसे। ये बिजनेस का नियम है। अगर आप ये पेन या मोबाइल कोई भी चीज है 10 लोगों के पास मैं जाऊंगा, उसमें से एक व्यक्ति की हो सकता है कि वो लेगा ही लेगा। ऐसे 100 के पास, पहले 10 के पास जाओ, एक तो लेगा, फिर 100 के पास जाओ, 10 तो लेंगे, पक्के हो गए 10 तो। 1000 के पास जाओ, 100 तो पक्के हो गए, 100 लोग चाहिए ना, 800 करोड़ लोगों में से 100 लोग चाहिए। और जो व्यक्ति 100 लोग भी नहीं कर सकता, वो डूबने वाला है। घर बैठे तो नहीं आएगा, घर बैठे चीज नहीं आएगी। एक बच्चा पैदा करने के लिए भी दूसरे का छोरा, दूसरे की छोरी लगती है। सीधी सच्चाई बात है ना, ये चीजें। वो भी नहीं आता, बच्चा भी नहीं आता, एक दूसरे को मिलना पड़ता है। तो प्रोडक्ट बिना जाए कैसे आपके पास आएगा? मेरे पास ये प्रोडक्ट रखा, तो मेरे को अगर मैं किसी को बताऊं नहीं गा, तो मेरे पास कैसे आएगा? वो आदमी आएगा ही नहीं, आदमी पता ही नहीं होगा हाँ मेरे पास ये भी चीज है, पता है। लेकिन एजुकेशन बगैर समझे, बगैर एक्सपेरिमेंट किए, बगैर किस चीज के आप अपने प्रोडक्ट को मत बेचो, उसको सीखो। 6 महीने सीखो, साल भर सीखो, उसको एजुकेशन लो, उसकी क्या इसके अंदर क्या होती है। हम लड़ाई करने चल पड़ते हैं, हथियार करने नहीं होते हैं। फिर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम वहाँ पे बसक जाते थे, नहीं यार वहाँ हम गलतियाँ करते हैं, हम एजुकेशन नहीं लेते। क्यों बोल जी, ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एजुकेशन लेनी जरूरी है ना प्रोडक्ट की। पैसा कमाना अलग चीज है, पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन एजुकेशन के बगैर पैसा कैसे आएगा? अच्छा, पहले बस आखिरी बात करके खत्म करता हूँ। 20-25 साल पहले प्राइवेट स्कूल खुले थे, बाढ़ आई थी, तो हर व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता था। आज हम प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, ढूंढते हैं कौन सा टीचर बढ़िया है, कौन सा प्रिंसिपल बढ़िया है ना, चुनते हैं ना उस चीज को। मतलब हर व्यक्ति हर 1.5 साल चल रही थी, 20-25 साल पहले। आज चुन के लेते हैं, कपड़ा भी चुन के लेते हैं, आपको भी लोग चुनेंगे। आपसे जो प्रोडक्ट लेगा, आपकी तो परिस्थितियां कैसा आ रही है, कहाँ बैठता है, कैसी चीज होता है,
मैं यहाँ पे 4 बात मारना शुरू कर दूँ, मेरा जो बैकग्राउंड देखोगे तो ये दर्शक क्या होगा, आप आओगे मेरे पास योग करने के लिए? तो सीधी सी बात, आपका व्यवहार, आपकी एजुकेशन, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो, आपकी संगत, हर व्यक्ति देखता है कि हाँ कि ये व्यक्ति मेरे पास आया, इसने क्या बेचा, ये क्या चीज है। मेरे पास जो योग करने के लिए कोई व्यक्ति आता है उसको कस्टमर नहीं बोलता है, उसको मैं योगार्थी बोलता हूँ। शब्दों का बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है, बताऊंगा तो बोलेगा सर, ठीक है, बहुत गहरा विज्ञान है। जिसके पास भी जाओ ना, उसके पास श्रद्धा से जाओ, श्रद्धा से बड़ी चीज कोई भी नहीं है। अपने प्रोडक्ट में रखो और अपने कोच सामने रखो, अपने गुरुओं में रखो। आप किसी से भी हार नहीं सकते। पैसा आपके पास ऐसे आएगा, बरसेगा पैसा, छप्पर फाड़ के देते हैं, पैसा पैसा बरसेगा आपके पास, लेकिन समेटने वाला चाहिए। अच्छा, आप आखिरी बात है, बस आखिरी चीज ना आखिरी बात है, आप ये बताओ, आप किसी से भी कोई सामान ले लोगे क्या? मान लीजिए ये छोड़ो, आप किसी दुकान के पास जाते हो, किसी से भी ले लोगे, कहीं पर इधर रात चलते खाना खा लोगे क्या? कहीं पर कुछ देखो यार अच्छा साफ, हम जब हम चीज किसी को बेच रहे हैं तो हमारे अंदर को देखेगा ना, सब सीधी सी। तो एजुकेशन लो, हर चीज की एजुकेशन लो और फिर आप काम करो। ऐसे चलोगे तो फटक देंगे। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत एक पार्ट होता है थ्योरी,